दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 15, 16, 17 में पढ़ रही हूँ आपके लिए। कारण आपके जीवन में क्यों मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु, संसारिक मृत्यु, क्यों कंगालीपन है, क्यों बेरोजगारी है, क्यों आपके लिए द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, क्यों आप मांग रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, क्यों आपने ऐसे किया। देखिए बहुत से ऐसे कारण हैं, अच्छे भी कारण हैं और बुरे भी कारण। मैं सब बातों को हम बाइबल से आपको सिखाते हैं ताकि आप कभी गुमराह मत हो। अब यहाँ पर लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। किसी और के पास सीखने जा रहे हैं? तुमने किससे सीखा है? 3-4 काम करना अपने पड़ोसी को बताओ उसी वचन में। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, उन बातों पर जो तूने सीखी, तो सिखाने वाला कोई ना कोई तो होता है ना। दूसरा, और विश्वास किया। जब तुमने सीखा तो शिक्षा पर तुमने क्या किया? विश्वास किया। फिर क्या किया? देखो कैटेगरी के हिसाब से बता रही हूं मैं आप लोगों को। कितने अच्छा जो बात तुमने सीखी, धन्यवाद सिखाने वाले के लिए। आज तक हम अपने पास हमें कहीं प्रभु ने भटकने नहीं दिया। हमने जो सीखी है उनसे हम क्या करते हैं? उस पर विश्वास करते हैं और ये जानकर कि जो बात उन्होंने हमें सिखाई है हम मजबूत बने हैं। हमें कोई भरमा नहीं सकता है। ये स्कूल है, एक बाइबल स्कूल है। आपको यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था स्टेप बाय स्टेप, है ना, नियम पर नियम सिखाया जा रहा है। सो जो बातें तुमने सीखी है उस पर विश्वास किया है, नहीं किया तो ये बात की का स्टेप नहीं होगा। जिसे परमेश्वर ने भेजा तुम्हें सिखाने के लिए, क्या तुमने सीखा? क्या तुमने विश्वास किया? क्या तुमने उस शिक्षा में तुम दृढ़ बने रहे, मजबूत बने रहे कि उन्हें किन लोगों से तूने सीखा है? तुम भूल सकते हो, आप अपने अगुवे को पहचानते हो ना, जो तुमको सब कुछ सिखाया है ना। कई लोग सीखना नहीं चाहते, अपनी बात। हम भी चलो बच्चे हैं तो लाले हैं, ऐसे हम पाप करके नेग्लिजेंसी, लापरवाही, बाइबल नहीं पढ़ना, ना समझी सी करना, लोगों के साथ, अपने बड़ों के साथ नहीं, कुछ भी करना। केक बना रहे हैं, पूरा मेथड है, चीनी नहीं डाले, खाओ ना। खाना बनाओ, बहुत स्वादिष्ट बना लिया, नमक ही नहीं डाले। बिना यीशु मसीह के, बिना वचन के, समझ रहे हैं? अपने प्रभु से कहें, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु अपनी बेवकूफियों के लिए। जो तुमने सीखा, अभी प्रभु तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हारा उसमें चीज है, उन बातों से सीखा है। और बचपन से, है ना, शारीरिक जीवन तुम्हारे माँ बाप ने दिया, परंतु जन्म तो कैसे हुआ? आपका जन्म कैसे हुआ? यहीं हाथ रखो, पहला पत्रस में आओ, ठीक है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 13 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। पवित्र जीवन की बुलाहट है। कलीसिया में पवित्र होने के लिए बुलाए जाते हैं, पर आप अपने शरीर को कितना सुंदर बना रहे हो, पर आप अपनी आत्मा के विषय में बिल्कुल निश्चिंत। ये गलत बात है, क्योंकि आपका शरीर मिट्टी में। इतना खर्चा तुम करते, मेरा तो कलेजा काम, मैंने भैया मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास नहीं है इतना, बिल्कुल मैं कर ही नहीं सकती हूँ। देखो लिखा है, ऊपर के पद को अगर मैं पढ़ूं तो आपको कितना वो लगेगा। मैं रीड कर रही हूँ, चलो एक वचन से। अभिवादन है, पहला पत्रस 1 अध्याय पहले से, ठीक है, जल्दी से पढ़ रही हूँ। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, इस परदेशों के नाम जो पुंतुस, गलाती, कपादुया, आसिया और बियूनिया तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, बोलो आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। अंडरलाइन करो, भूलना नहीं। यह अज्ञानता और मूर्खता बंद कर दो। ये देखो कितनी, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के, है ना, आत्मा से
से पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बढ़ता है। किसके पास अनुग्रह शांति मिलता है? जो परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा से पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तीसरा वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। देखो यहाँ पर सेंटेंस देखो और आप लोग की प्रार्थना देखो। हमारे मतलब यहाँ पे हमारे मतलब अकेला नहीं है पौलुस, उसके साथ बहुत से पवित्र किए गए लोग हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। बोलो नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आपके लिए स्वर्ग में क्या रखी है? अविनाशी, जो कभी नाश नहीं होता, मिटता नहीं है। तुम्हारे घर, तुम्हारा सोना, तुम्हारा चांदी। अभी देखो यूट्यूब में वो दुनिया टाके टाके लगे वाला पुराना सोना ले जाओ, नया सोना ले जाओ, और लोग बेच रहे हैं और सारा कचरा घर में ला रहे हैं। ये संसार है। लिखा है अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए। अविनाशी जो कभी नहीं होता, निर्मल इतना पवित्र, अजर मतलब जिसका कभी अंत नहीं है, मिराज मतलब एडवांस में तुम्हारे लिए लिखा है जो स्वर्ग में रखी है। अब मेरे लिए जो चीज़ें स्वर्ग में रखी है, मैं पृथ्वी में काहे के लिए जोड़ूं? किसी पृथ्वी में की बातों पे मन लगा रहे हैं, पर स्वर्ग में क्या क्या रखा है? एक घर को डेंटिंग पेंटिंग करने में कितने मुश्किल से घर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? खाएंगे क्या तो धोएंगे क्या, तो मेंटेनेंस क्या करेंगे? जैसा ठीक है, ये परमेश्वर का वचन है। बैठ जाएंगे 6 वचन। इस कारण तुम मगन होते हो। हेलो, मुख इधर देखो, है ना? अब मैं बुलाऊं क्या तुम लोग को मन में लेके? हैं ये चेहरे क्यों? बोले नहीं हमारा चेहरा ऐसे ही क्यों? नहीं नहीं नहीं, चाहे कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, ये चेहरे ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन का तुम जानते नहीं हो। चर्च में लोग कहते हैं ऐसे बैठो, और जब ये चीजें मेरे लिए स्वर्ग में रखी है तो मैं क्या कर रही हूं? मैं क्या कर रही हूं? इस कारण मैं बनो ना यीशु मसीह के। वो कपड़े नहीं छुपाता है, वो कपड़े पहनता है, वो चोरी नहीं करता है। बनो, हो गई मगन यीशु मसीह में, हो गई मगन। मैं तो इतनी दीवानी, तेरी दीवानी। गाना गाने से नहीं होता है। कितने आए कितने जाए, तुमने देखा कि नहीं देखा? क्योंकि मेरे प्रभु का रूप मेरे अंदर इतना बसा हुआ है। बाइबल कहती इस कारण मगन होते हो। हम तो बिना विवाहित मगन है, बिना संतान के मगन है, ना घर है, ना द्वार है, ना कुछ नहीं है। ये आता ये बोल देता, ये आता ये बोल देता, मन भर के दुआ कराते हैं, पूरा ये ले लेते हैं। घर में देखा तुझे ढूंढता, मालूम पड़ा वही परिवार नहीं है। फिर भी मगन है, फिर भी आनंदित है, फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी झूम रहे हैं। अभी देखो खा पी के आए, बड़ा अच्छा बड़ा बड़ा गिलास बादाम बादाम पी के आए, चेहरा देखो तो वैसे। क्योंकि आत्मिक सुंदरता, आत्मिक आनंद जो मेरे मन में है ना, वो मेरे चेहरे पे नजर आता है। आपका मन ऐसा है, इसलिए आप ऐसे हैं। दुष्ट आत्माओं से भरे पड़े हमको समझ में नहीं आता। ये परमेश्वर का वचन है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, पर मगन होते हो। परंतु क्या हो, अभी क्या है? कुछ देर, बोलो कुछ देर। तो ये जो हो रहा है ना, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, लोग ऐसे बोल रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, उनकी बातों ने बिल्कुल हाथी नहा धो के है। ऐसे सुअरों को अवॉइड करो। पता है रे, बच्चा हो जाता तो मैं गोद में नहीं दिखा, बच्चा नहीं हुआ, शादी नहीं हुई अभी तक घर नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ। अरे कितनी भारी बेवकूफ़ी है। तुम बीमार हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे। अरे तुम्हें तो पता है ना भैया, फिर काय के लिए पूछ रहे हो?
अभी जब मिराज से तुम आनंदित हो रहे हो, पर कुछ तुम्हारे, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, बोलो शैतान मेरे को इन चीज़ों की वारिस नहीं होने दे रहा है, इसलिए वो मुझे नाना प्रकार के दुख और झमेलों में डाल डाल कर मेरे को परीक्षाओं में लिखा है। और लिखा है इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर। आज हमारे जितना लोगों ने हमारा निरादर किया है ना, ये सब परीक्षा है, ये हमारे विश्वास के लिए कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा। जो बातें तुमको सिखाई गई हैं और जिसमें तुमने विश्वास, मैंने यही तो सिखाया है ना, स्वर्ग की बातें सिखाई है ना। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, मैंने तो यही सिखाया। खुल जाएंगी किताबें, मैंने यही सिखाया। हो हो स्वर्ग मेरे दिल में है, हमने ये सिखाया है, हमने आरंभ से ये सिखाया है, हमने प्रभु की उपस्थिति सिखाई है, हमने पवित्र आत्मा बोला है कि पवित्र आत्मा से धुलोगे, ये वचन से धुलोगे। हमने धर्म की शिक्षा नहीं दी, हमने किसी बात की शिक्षा नहीं दी, हमने आने वाले भविष्य ज्ञान की शिक्षा दी है। हमने बोला विश्वास परखा जाएगा, हम परीक्षा में पास ही होना नहीं चाहते हैं। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा, तो बाइबल कहती है बहुमूल्य यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब से तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो। बोलो मगन। आइए हम गा रहे हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, है गाओ गाओ। वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं, मूर्तियां हो आप, मुर्दे हो आप। आपने आज तक अपने उद्धारकर्ता के लिए आपने मगन होना, क्यों? क्योंकि आप नाना प्रकार की, ये सिखाया नहीं जाता, ये अंदर की बात है। वो छल के मेरी आत्मा में, नहीं प्रभु कोई नहीं समझ सकता। मैं इतनी शर्मीली लड़की थी, जब मैं प्रार्थना की इतना सॉफ्ट धीरे बोलती थी, मैं इतना जोर जोर से बोलने लगी, मैं कि ये क्या है, तो जोर जोर से मैं नाचने, वो ताली बजाती, गीत गाती, ये क्या हो रहा है। अपने आप को रोकने की भी कोशिश करो। ये घर की बातें हम बता रहे हैं, अनावश्यक नहीं है हम चीखते चिल्लाते हैं। ये परमेश्वर ने इतना, मतलब मेरे को जीवन में जो प्रभु को देख लेता है ना, वो किसी को देखना पसंद नहीं करता। हम ढूंढे जा रहे हैं। चैलेंज करती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है। हम कैसे हैं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। अब तो तुम उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। और हमारे विश्वास का प्रतिफल क्या है? क्या तुम्हारी आत्मा उद्धार पाई है? क्या तुमने उद्धार पाया है? क्या तुमने पापों की क्षमा पाई है? क्या तुमको पाप से नफरत है? क्या तुमको पाप से नफरत है? मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए, हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें, और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले, आपके लहू की सामर्थ, मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से
जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बाद न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।